नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे 22 जुलाई के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी से लिए गए हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है रघुराम राजन, उर्जित पटेल, बिमल जालान, डी सुब्बा राव। इसका सही उत्तर है बिमल जालान। ये जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और यह जो पुस्तक जो है भारत के आर्थिक इतिहास से संबंधित है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब आरबीआई की कुछ और व्यक्ति हैं जिनकी पुस्तकें उनको भी देख लेते हैं। रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई है आई डू व्हाट आई डू। दूसरा उर्जित पटेल के द्वारा ओवरड्राफ्ट, और डी सुब्बा राव जो बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर रह चुके हैं, हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट। अब आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई है और वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, याद रखना। आरबीआई में एक गवर्नर होता है तथा 4 जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये पूरी एक बॉडी होती है। अगला है, देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगा है? ऑप्शन है लद्दाख, जयपुर, चेन्नई, मथुरा। तो इसका सही उत्तर है मथुरा। दरअसल मथुरा रिफाइनरी जो है उसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया है और जो ईंधन को यानी कि भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए अब हम लोग जो है हाइड्रोजन ईंधन पर अत्यधिक जोर देंगे। एक बात और भी आपको याद रखनी है कि जो है अभी भी हाइड्रोजन परिवहन लद्दाख में शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया? लद्दाख में शुरू किया गया है। अब पहला इलेक्ट्रिक पार्क कहाँ बना है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ चार्ज होंगी? तमिलनाडु। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1959 में हुई। अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। और पेट्रोलियम मंत्री वर्तमान में कौन है? हरदीप पुरी। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक पर डाक टिकट किस संस्था ने जारी किया है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को। 4, 1 और 2। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ और संयुक्त राष्ट्र दोनों ने मिलकर डाक टिकट जारी किया है। दरअसल 23 जुलाई को ओलंपिक शुरू हो रहे हैं और भारत के 119 खिलाड़ी और कुल 228 सदस्य जो है इसमें गए हैं जो भाग लेंगे। ठीक है, ये जो टिकट हैं आप लोग देख पा रहे होंगे, ये टिकट जो है हशिमोतो द्वारा, एक कलाकार है हशिमोतो, इनके द्वारा तैयार किया गया, जापानीज कलाकार हैं। ठीक है, ओलंपिक का जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है उसका शुभंकर जो है सुमोटी और मिराई टोबा है। ठीक है, ओलंपिक जो है 2024 में फ्रांस पेरिस में होगा। इसके बाद 28 में लॉस एंजेलिस अमेरिका में होगा और 2032 में कल निर्धारित कर दिया गया है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट, किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की मानद फेलोशिप प्राप्त की गई है? यानी पहले भारतीय कौन है? ठीक है, ये प्राप्त करने वाले। तो ऑप्शन है रघुराम, सुनीता छाबड़ा, गीता गोपीनाथ, आर.वी. कृष्णन। इसका सही उत्तर है रघुराम। ठीक है, ये जो है बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हैं और पद्मश्री भारत में और जो है बीसी राय पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार प्रतिष्ठित जीत चुके हैं। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि इन्होंने जो है कौन सा पुरस्कार जीता है? एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की जो मानद फेलोशिप होती है। अब ब्रिटेन में भारत के राजदूत कौन है? गायत्री कुमार, महिला है। ठीक है, नेक्स्ट, शतरंज की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता स्पार्क सेन, ठीक है, स्पार्क सेन ट्रॉफी किसने जीती है? ऑप्शन है व्लादिमीर क्रेमनिक, मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद, अभिमन्यु मिश्रा। तो इसका सही उत्तर है विश्वनाथन आनंद। दरअसल ये जो प्रतियोगिता है बहुत प्रतिष्ठित होती है और आपको ये भी याद रखना है कि जो फिडे है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज एसोसिएशन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? लौसाने, स्विट्जरलैंड में। और 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाते हैं। अभिमन्यु मिश्रा कौन है? अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं
और ये यूएसए और इंडियन नागरिक हैं, यानी कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। अगला है, रूस की उन्नत मिसाइल S-500 की मारक क्षमता कितनी है? ऑप्शन है 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 600 किलोमीटर। दरअसल इससे पहले रसिया की एक मिसाइल जो है मल्टी बैरल, वो 400 S-400 थी। अब जो है नई उसने बना दी है S-500। S-400 जो है रूस भारत को भी दे रहा है, ठीक है। और अभी अभी एक दो दिन पहले जीरकॉन जो मिसाइल है ये भी रसिया के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट, एडीबी ने भारत की जीडीपी का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन है 11%, 10%, 9.5%, 8%। तो इसका सही उत्तर है 10%। दरअसल पहले 11% लगभग जो है किया गया था, परंतु बाद में घटाकर कोरोना की दूसरी लहर के कारण 10% कर दिया गया है। अब हम लोग और भी देख लेते हैं। आरबीआई ने जो है 9.5%, S&P ने 9.5%, फिंच ने 10%, एडीबी ने 1900 जो है स्थापना जो है 1966 में हुई। और अध्यक्ष कौन है? मसात्सुबु अशाकाबा। नेक्स्ट, प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए हमदम नामक का विशेष ऐप किस देश में लॉन्च हुआ है? ठीक है ना, हमदम जो ऐप है किस देश में लॉन्च हुआ है? ऑप्शन है इराक, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर है ईरान। ईरान में दरअसल प्रजनन दर तेजी से गिर रही है, ठीक है। और ईरान सरकार को लगता है कि अगर इसी प्रकार से रहा तो धीरे धीरे वृद्धों की संख्या बढ़ेगी और युवाओं की संख्या बहुत तेजी से कम होगी। इसलिए जो है ये ऐप जो है लॉन्च किया गया है। अब ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम राइसी। खास करके इस्लामिक चीज़ों का कराया जाएगा कि जनसंख्या कैसे बढ़ाई जाए, कैसे क्या किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिकोड अल्फाबेट सूची में किस भाषा को शामिल किया गया है? ऑप्शन है तेलुगु, कन्नड़, मोदी भाषा, तुलु लिपि। तो इसका सही उत्तर है, क्या सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है तुलु लिपि। दरअसल ये कर्नाटक की एक भाषा है और इसका यूनिकोड अल्फाबेट में शामिल किया गया है। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका अब बारकोड वगैरह जो है तुलु भाषा में भी बनाए जा सकेंगे, ठीक है। और मोदी भाषा क्या है? मोदी भाषा जो है विलुप्त हो चुकी है। भारत में ये भाषा जो है बोलने वाला कोई भी नहीं है। अब भाषा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे ज़्यादा मंदारिन, फिर स्पेनिश बोली जाती है, और तीसरे नंबर पर अंग्रेजी, और 4 नंबर पर हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा 11% लगभग मंदारिन बोली जाती है, ठीक है। और 5% के आसपास स्पेनिश, फिर 4% अंग्रेजी और 4% ही लगभग हिंदी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है, मंकी बी वायरस से मानव की मृत्यु होने का पहला मामला कहाँ सामने आया है? ऑप्शन है रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत। तो इसका सही उत्तर है, क्या सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है चीन। चीन में पहली मृत्यु हुई है जो है मंकी वायरस। ये जो वायरस है ये बंदर से फैलता है, और ख़ास करके बंदर के लार्वा से, या जो लार होती है, या जो है यूरिन वगैरह से फैलता है। और मकोक मंकी में ये जो है ये वायरस पाया जाता है, ठीक है। पहली बार 1932 में देखा गया था, लेकिन अभी ज़्यादा लोगों की खैर मृत्यु नहीं हुई है, और अब तक केवल 50 लोगों की जो है इससे संक्रमित हुए, और उनमें से 21 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। लेकिन कोई जो है एकदम साक्ष्य नहीं है, परंतु वर्तमान में चीन में जो साक्ष्य है कि इसी से मृत्यु हुई है। आज के लिए इतना ही। आगे आपको मिलेंगे 23 जुलाई के करंट अफेयर्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।